हमने आपको एक दिन सेशन करके भी डिटेल जानकारी दी थी कब क्या होगा, कितने सारे विदेशी डेलीगेट्स आ रहे हैं, कितने सारे देश पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं, कितने सीईओज, कितनी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज, कितनी संख्या में लोग यहां पर इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये जानकारी हमने आपको दी थी भारत के राजधानी दिल्ली में आयोजित हो रही एआई इंपैक्ट समिट के बारे में। हमने अपने सेशंस में आपको जानकारी देते हुए बताया था कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी एआई पर यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इंपैक्ट समिट को होस्ट कर रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हमने आज से 6 दिन पहले 11 फरवरी को इसका एक डिटेल सेशन किया था और आप लोगों का उसी दिन मैंने इंटरेस्ट भी जाना था कि क्या वाकई में आप लोग एआई टूल्स सीखना चाहते हैं, क्या आप जानना चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके रोजमर्रा की जिंदगी में काम कैसे आती है। हमें ह्यूज रेस्पॉन्स मिला। आपके गूगल फॉर्म जो हमने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लगाए थे, आपके रेस्पॉन्स को ही अब आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने भी अपना इंटरेस्ट जाहिर किया था वो कृपया करके उस फॉर्म में वापस जाएं, अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी आप वहां डाल दें ताकि जैसे ही वो कोर्स आप तक पहुंचे आपको पर्सनली इन्फॉर्म किया जा सके। साथ ही साथ यदि आपने पिछले सेशन में अपना रेस्पॉन्स जमा नहीं कराया था तो भी आप उस गूगल फॉर्म में जाएं और जाकर के अपनी डिटेल्स, अपना फोन नंबर, अपनी ईमेल आईडी और जो भी सवाल आपसे पूछे गए हैं वो डाल दें ताकि जब भी ये सेशन आए, जब भी हमारे डिटेल कोर्सेज आए आपके पास, अगले 10 दिन के अंदर आपके पास वो जानकारी होगी, क्योंकि आपके रेस्पॉन्स ने मुझे वो काम जो मैं अपने काम में यूज कर रहा हूं उन्हें आपको सिखाने के लिए मोटिवेट किया, तो मैं जल्दी ही आप तक उसकी इंफॉर्मेशन पर्सनलाइज्ड तरीके से पहुंचा दूंगा। आइए तो आगे बढ़ते हैं। जब ये जानकारी हमने आपको दी थी और बताया था कि मंत्री जी ने कहा है कि 100 से ज्यादा देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 15 से ज्यादा हेड ऑफ स्टेट इसमें आ रहे हैं, 100 से ज्यादा सीईओज आ रहे हैं, 500 से ज्यादा सेशंस होंगे, ये जानकारी हमने अपने सेशन में आप लोगों को दी थी। तो एक तरह से ये समझिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया में कितनी इनोवेशन हो रहे हैं, भारत उन इनोवेशंस में कहां खड़ा है, भारत की कौन सी कंपनियां एआई के सेक्टर में बड़ा काम कर रही हैं, इन सबको समेटते हुए हमने आपके सामने एक जानकारी दी थी और बताया था कि भारत के अंदर अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो लोग बड़ी संख्या में यहां पर पार्टिसिपेट करने पहुंचे। लेकिन चर्चा किनकी हुई? चर्चा हुई यहां पर शोकेस किए गए एक प्रोडक्ट के चोरी हो जाने की, चर्चा हुई प्रधानमंत्री के बेतरतीब तरीके से एंट्री कर जाने की। 19 तारीख को प्रधानमंत्री को पहुंचना था, 16 तारीख को ही प्रधानमंत्री पहुंच गए, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स निकल कर आई जिससे बहुत ज्यादा अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। दुनिया भर में भारत की क्रिटिसिज्म हुई। इसके अलावा दुनिया के कई हैंडल्स जैसे ब्लूमबर्ग है, रॉयटर्स है, इनने लिखा कि इंडिया का एआई इंपैक्ट समिट जिसमें भारत अपनी टेक्नोलॉजी एम्बिशन दिखाना चाह रहा था, वहां पर ऑर्गेनाइजेशनल लैप्सेस रहे। रिपोर्टीज जो रिपोर्ट कर रहे हैं कि वहां पर लंबी लाइनें थी, ओवरक्राउडिंग थी। ब्लूमबर्ग लिख रहा है कि फूड और वाटर के लिए भी लोगों को परेशान होना पड़ा। जब डिटेल खोजने निकले तो लोगों की परेशानियां निकलकर सामने आई, आपके सामने वो रखेंगे। और रही सही कसर कुछ चाइनीज प्रोडक्ट्स ने कर दी जिनके बारे में भारतीय कंपनियां क्लेम करती रह गई। आज एक एक के बारे में विस्तार से चर्चा होगी, सारे विवाद आपके सामने आएंगे और यह बताया जाएगा कि सरकार ने कहां पर अपनी तरफ से माफी मांगी है, किस तरह से उस काम को बेहतर करने के प्रयास हो रहे हैं। तो चलिए जल्दी से मैं आपको फिर से एक बार ब्रीफ करा देता हूं और वो ये है कि 16 से 20 तारीख तक दिल्ली के अंदर जो भारत मंडपम है वहां पर आयोजित हो रही है इंडिया एआई इंपैक्ट समिट। ये भारत मंडपम नई दिल्ली में है और इसमें बड़े सारे दिग्गज लोग पहुंच रहे हैं। इमानुएल मैक्रोन समेत दुनिया के लगभग 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं। सुंदर पिचाई जैसे लोग यहां पर जो टेक दिग्गज हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं और प्रयास है कि यहां पर भविष्य क्या होगा एआई का, किस तरह से एआई हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है, उसके बने हुए अगर कुछ प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में चर्चाएं होंगी। साथ में जितने भी डिस्कशंस हो सकते हैं उन विषयों पर उनका यहां पर आयोजन होगा। यह समिट 2023 से चल रही है। पहली जो समिट थी वो एआई से उत्पन्न खतरे की थी जो 2023 में ब्रिटेन में हुई थी। 2024 में इनोवेशन को लेकर के साउथ कोरिया में हुई थी। 2025 में एआई के एक्शन को लेकर फ्रांस में हुई थी और एआई के असर को लेकर के भारत में 2026 के अंदर यह समिट हो रही है। दुनिया भर की बड़ी सारी कंपनियां यहां पर अपनी टेक की चिंताएं, उनके टेक के इनोवेशन उन्हें शोकेस करने आ रही हैं। आपको याद होगा हमने ये भी बताया था कि दुनिया भर की एआई कंपनियों के लिए भारत एक बड़ा बाजार है, तो सब यहां पर आकर के भारतीय बाजार को एक्सेस करना चाहते हैं। भारत में जब ये काम इवेंट आयोजित होना शुरू होता है, भारत के प्रधानमंत्री पहले ही दिन इसके मंडपम में पहुंच जाते हैं देखने के लिए कि कौन सी कंपनियां क्या कर रही हैं। अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा ये तस्वीर साझा की जाती है कि प्रधानमंत्री भारत मंडपम में आए थे, उन्होंने जायजा लिया था उन तमाम प्रोडक्ट्स का और कंपनियों का जो यहां पर शोकेस की गई हैं।
जिनकी इंस्टॉल्स यहां पर लगी हैं उनको देखा गया था। लेकिन सारा की सारा मसला यहीं पर फैला ये था कि जैसे आप प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, प्रधानमंत्री 16 तारीख को जब आम जन के लिए ये एरिया खोला जा चुका था उस समय पर पहुंचे। लगभग 70,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स इस जगह पार्टिसिपेशन में एंट्री कर चुके थे। प्रधानमंत्री का ऐसे समय पर आना, और अब आप दुकानों पर अगर ध्यान से देखें तो केवल सरकारी अधिकारी आपको दिखाई दे रहे हैं, आम जन आपको यहां पर नजर नहीं आ रहा है। आम जन गया कहां? जो आम जन यहां पर एंट्री कर गया था, जो यहां पर शोकेस करने के लिए लोग अपनी स्टॉल लगाकर खड़े थे, वो कहां गए? पार्टिसिपेंट्स कहां गए? जो इतनी दूर दूर से देश भर से चलकर यहां पहुंचे थे, वो सब कहां गए? आंसर है, उन सभी को प्रधानमंत्री की यात्रा के अनाउंस होते ही इस पूरे की पूरे हाउस से बाहर निकाल दिया गया। बाहर निकालने का यह काम दिल्ली पुलिस के द्वारा और सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए कर्मचारियों के द्वारा किया गया। लेकिन जो आदेश देकर बाहर निकाल रहे लोग थे, उन्हें असल में यह नहीं पता था कि इन लोगों को वापस कब आने की परमिशन देनी है। उन लोगों को बाहर निकाल दिया गया कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सब लोग बाहर जाओ। ऐसे में इन इंस्टॉल्स पर जो लोग आकर के चीजें देखना चाहते थे, या फिर इतनी बड़ी जो भीड़ आ गई थी, उन्हें अपना प्रोडक्ट बेचकर पैसे कमाना चाहते थे, वो सभी लोग यहां पर वंचित रह गए इस पूरे की पूरे दिन भर के शो से। 12 से लेकर शाम 6 बजे तक 16 तारीख के दिन प्रधानमंत्री के चलते पूरे क्षेत्र को पहले सैनिटाइज किया गया, चेक किया गया कि प्रधानमंत्री अगर आएंगे तो यहां पर कोई असुविधा तो नहीं हो सकती। सिक्योरिटी फोर्सेस, बल्क में सारी व्यवस्थाएं यहां पर पहुंचती हैं। उसके चलते आमजन परेशान होता है। आमजन परेशान होता है, ये चर्चाएं बड़ी चर्चाओं में शामिल हो जाती हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का यहां पर पहुंचना और बड़ी संख्या में लोगों का डे वन में ही इंटरेस्ट लेना। अच्छा, इससे आप एक चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि आप और हम कितने क्यूरियस हैं, जानना चाहते हैं तकनीकी में क्या हो रहा है। मैं आपको बताऊं, जो हमने आपसे गूगल फॉर्म भरवाया था, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में अभी भी पिन है, उसमें हमें ह्यूज रेस्पॉन्स मिला है। लोग चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि एआई कैसे उनके जीवन में सहयोगी हो सकता है। इसी वजह से यहां पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। आप भी अगर चाहते हैं, मैं फिर से याद दिला रहा हूं, आप अभी जाकर बीच में वीडियो रोकिए, अपना गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए, अपनी करेक्ट डिटेल भर दीजिए, ताकि आज के जीवन में जो एआई काम का है उस तक मैं आपको पहुंचा सकूं, आपके उपयोग में उसे ला सकूं। आप उसे कैसे कर पाएंगे, इसके लिए गूगल फॉर्म में हमने आपसे कुछ डिटेल्स मांगी हैं। तो प्यारे साथियों, यहां पर बड़ी संख्या में क्यूरियस भारत का युवा पहुंचता है, लेकिन प्रधानमंत्री की यात्रा और अव्यवस्थाओं और जानकारी के अभाव में वो इस तरह से ऑफिस के बाहर रह जाता है। जब आप भारत मंडपम पे जाकर के या फिर इस एआई इंपैक्ट समिट में जाने के लिए वेबसाइट तलाशते हैं, तो वो खास साफ मना कर देते हैं कि भैया सुनो, जगह भर गई है, अब अंदर आने की परमिशन हम लोग नहीं दे सकते। कोई बात नहीं साहब, इस तरह से रेस्पॉन्सेज आने शुरू होते हैं, देश के अंदर रिएक्शन आने शुरू होते हैं कि भाई इंपैक्ट समिट आयोजित तो की गई, लेकिन लोग इसमें विरोध करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ ऐसे लोगों के वीडियो बाहर आए जिन्होंने बहुत मेहनत से यहां पर स्टॉल लगाई थी, लेकिन वो डे वन में अपनी स्टॉल पर लोगों को बुला ही नहीं पाए, क्योंकि उन्हें बाहर निकाल दिया गया। धीरे धीरे वीडियोस बाहर आने लगे, लोगों ने प्रतिक्रिया देना शुरू किया कि चलो प्रधानमंत्री आ गए, अचानक अव्यवस्था उत्पन्न हो गई, ठीक है। अब बाहर जब निकले तो वहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, लोगों को बाहर निकाल दिया गया, अनाउंसमेंट दे दे करके लोगों को बाहर निकाल दिया गया। लोग बाहर गए, बाहर लगा हुआ था फूड कोर्ट। फूड कोर्ट में, जहां देश डिजिटल इंडिया की बात कर रहा है, फूड कोर्ट में खाने के लिए पैसे कैश में देने थे, वहां पर यूपीआई लिया ही नहीं जा रहा है। लोग इस बात पर भड़क गए कि कहां एक और आप इनोवेशन की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्निक की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के नाम पर कैश में पैसे मांग रहे हैं। यहां पर इस बात का बहुत विरोध हुआ। फिर एक और विरोध यहां पर निकल कर आया। वो विरोध था कि यहां पर अंदर जाते समय बहुत से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ऐसे बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स जिन्हें व्यक्ति अपने साथ रखता है, जैसे एयरपोर्ट कान में लगाकर रखना आम बात हो गई है। अगर कोई टेक का काम हो रहा है तो वहां पर लोग लैपटॉप लेकर जाएंगे, अपनी गाड़ी से कोई गया है तो चाबी लेकर जाएगा। ऐसी चीजों को भी यहां पर अंदर ले जाने से रोका जा रहा था। लोगों ने सुरक्षा के नाम पर इस तरह की जो अव्यवस्थाएं फैल रही थी, इस पर बहुत ज्यादा रोष व्यक्त किया। लोगों का कहना था कि आप लोगों ने पहले तो इतना पॉप एंड शो करके इसका प्रमोशन किया, लोग देखने आ गए, तो अब आप उनको हैरेस कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। लोग हजारों की संख्या में लाइनों में लगे रहे, इंतजार करते रहे कि उनका नंबर आएगा, और इंतजार के बाद में अव्यवस्था को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला। इस प्रकार से प्रोहिबिटेड आइटम्स की एक लिस्ट बाहर निकल कर आई, जिसमें मेजर जिन विषयों पर दिक्कत हो रही थी, बैग था, ब्रीफ केस था, अम्ब्रेला था,
ईयरबड्स थे, हैंडीकैम थे, थर्मोफ्लास्क, कैमरा, इन सब से लोगों को रोका जा रहा था। लोगों ने इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी कि कम से कम जैसे पानी की बोतल है, इसको अंदर ले जाने से मना किया हुआ है। गर्मी के समय पर आदमी आ रहा है तो क्या ही करेगा। शार्प ऑब्जेक्ट है तो भाई साहब कोई यहां पर क्या ही कर लेगा। ईयरबड्स, लैपटॉप, कार कीज, बैग, इन सबको लाने से यहां पर इनकार किया गया था। ठीक है, धीरे धीरे इस बारे में सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रतिक्रियाएं आना शुरू हुई। लोग जहां तहां पर सरकार को इस तारीख के लिए क्रिटिसाइज करना शुरू किए। दिक्कतें बढ़ती चली गई। एआई इंपैक्ट समिट के नाम पर लोग परेशान हो रहे थे। तस्वीरें बाहर आना शुरू हुई और यह हेडलाइन बनना शुरू हुई कि अव्यवस्था ही अव्यवस्था। दुनिया भर में भारत की इस अव्यवस्था की डे वन पर ही चर्चा होना शुरू हो गई। इन्हीं अव्यवस्थाओं में एक मसला निकला कि एक भाई साहब अपने कुछ वेरेबल्स जैसे हाथ की घड़ी है या कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो थे उन्होंने शोकेस करने के लिए लगाए थे। प्रधानमंत्री का आना जब हुआ तो उनसे कहा गया कि आप बाहर चले जाइए और बाहर जाकर के आप इन्हें यही, उसने कहा कि भाई साहब मैं अचानक बाहर जाऊंगा, प्रधानमंत्री के लिए आपने अचानक अनाउंस कर दिया है, मैं अपना सामान यहां छोड़ जाऊं। बोले आप यहीं पर छोड़ जाओ, लोगों ने अपने लैपटॉप भी छोड़े हुए हैं, आप भी छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, अब तो हाई सिक्योर्ड होने जा रही है ये जगह। भाई साहब ये कंपनी अपना सामान छोड़कर यहां से चली गई। ये जब छोड़कर चले गए, शाम को जब वापस आते हैं तो यहां पर केवल खाली पैकेट्स दिखाई पड़ते हैं। जो भी आइटम्स थे वो सारे गायब। इन्होंने कहा कि भाई अगर इतने सारे आइटम्स थे, इस जगह की इतनी हाईटेक सिक्योरिटी है, एआई से सिक्योरिटी हो रही है, प्रधानमंत्री के नाम पर सिक्योरिटी हो रही है, पहले तो उस आदमी को बाहर निकाल दिया गया और जब वो वापस आए तो वो सारा आइटम यहां पर नहीं था। उन्होंने बाकायदा इस बात को 16 तारीख के दिन ही ट्वीट कर दिया। इस बात से पूरे देश में इस बात पर जिक्र होने लगा कि किस तरह की व्यवस्था है। एक तो बिना बताए टाइम टेबल के हिसाब से काम हो रहे हैं, दूसरा व्यवस्था के नाम पर जो अपना स्टैंड लगाकर खड़ा है, दुनिया को दिखाना चाह रहा है कि हमने क्या प्रोडक्ट बनाया, उसका प्रोडक्ट ही चोरी हो जा रहा है। ये चर्चा साहब अपोजिशन भी उठा लेता है। देश के अंदर सोशल मीडिया पर चर्चा उठती है, लोग इस पर तमाम प्रकार की प्रतिक्रिया देती है और फिर कांग्रेस कूद पड़ती है कि साहब यहां पर प्रधानमंत्री को तो केवल खुद का फोटो ढंग से खिंचवाना था, जनता परेशान हो इससे उनको कोई लेना देना नहीं था, किसी के प्रोडक्ट चोरी हो जा रहे हैं इससे कोई लेना देना नहीं था। खैर, अपोजिशन ने सरकार को इस बात पर बढ़िया कोसा। इसके बाद में समय बीतता है, धीरे धीरे कांग्रेस के साथ साथ अपोजिशन के और भी चैनल्स कूद पड़ते हैं कि साहब आप सबने ये केवल दिखावे के लिए किया, इसका कोई लॉजिक नहीं था। लेकिन अगला दिन बीतता है, धनंजय यादव जिनका नाम बताया गया, जिनका माल चोरी हुआ था, वो थैंक यू बोलते हुए ट्वीट डालते हैं, कहते हैं कि मेरा जो सामान खोया था वो वापस मिल गया। दिल्ली पुलिस बहुत सपोर्टिव रही, इस काम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। अब इस पर लोगों के अपने अपने तर्क हैं कि भाई साहब इनसे करवाया गया है ट्वीट, ये खुद से किया है, ये तो यही जाने। दूसरा, इनका माल मिल गया है, ये बात भी अपने आप में एक बड़ी बात है। अदरवाइज पुलिस कहीं खोजकर इन सब चीजों को इतनी बड़ी भीड़ में दे पाती, लेकिन पुलिस की तत्परता देखिए। जैसे ही प्रेशर इस बात पर बना कि देश के अंदर इज्जत के ऊपर सवाल के, सरकार के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो तत्काल प्रभाव से रातों रात पुलिस ने सब कुछ इनको लाकर पकड़ा दिया। खैर चलिए, इनकी व्यवस्थाएं बैठ गई, ये मामला निकल गया। आगे बढ़ते हैं। देश के अंदर जो हमारे मंत्री जी हैं, अश्विनी वैष्णव जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को, इवेंट को आयोजित करवाया, वो फिर सामने आते हैं और इस बार इन्होंने बहुत ही जिम्मेदारी से इस बात को मीडिया के सामने रखा और कहा कि देखिए उसमें जो अव्यवस्थाएं हुई थी उनके लिए हम क्षमा चाहते हैं। इन्होंने बकायदा अपनी तरफ से इसकी माफी मांगी। ये बहुत कम देखने को मिलता है। हमारे देश के मंत्री अक्सर डिफेंड करते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इन्होंने फाइनली इस बारे पर अपनी तरफ से अपोलॉजी मांगी। साथ में यह भी बताया कि इसका जबरदस्त रेस्पॉन्स देखने को मिला है और वास्तविकता भी है। 70,000 लोग एक बार में पहुंच गए। जनरली ऐसा होता है कि ऐसे इवेंट्स में लोग पहुंचते नहीं हैं, लेकिन देश ने जिस तरह से इसकी तैयारियां की, दुनिया भर को आमंत्रित किया, बड़ी मात्रा में लोग यहां पर पहुंचे और ऐसे में ये अव्यवस्थाएं हुई। इन्होंने कहा कि हमने प्रॉपर तरीके से अब वॉर रूम बना लिया है। वॉर रूम पहले से भी है, लेकिन अब वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अगर आप लोगों को कोई और अव्यवस्था लगती है, प्लीज हमें बताइए, हम उसको इमीडिएटली रिजॉल्व करेंगे। इन्होंने अपनी तरफ से इस बात को बोला। खैर, इतने बड़े आयोजन में ऐसी दिक्कतें होना, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो थी वो प्रधानमंत्री के शायद अचानक आ जाने से रही होगी। आवश्यकता थी कि ऐसे बड़े इवेंट्स में, ये तो इससे ज्यादा भीड़ नहीं थी, अदरवाइज भगदड़ जैसी स्थितियां बन सकती थी और देश में, दुनिया में देश की बहुत मजाक बन सकती थी। ये वाकई में एक ऐसी विषय है जिसको देश के अंदर सोचने की आवश्यकता होनी चाहिए। चलिए, प्रधानमंत्री निकले, प्रधानमंत्री की मीटिंग सब हो गई। अब इसके बाद में क्या हुआ वो सुनिए साहब। हुआ ये कि जब यहां पर एआई इंपैक्ट समिट हो रही है तो बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को भी कहा गया कि अगर आप चाहें तो अपनी अपनी स्टॉल भी लगाकर खड़े हो जाएं, बता सकें कि यहां पर हम लोग एआई के अंदर क्या काम कर रहे हैं। ऐसी तमाम यूनिवर्सिटीज को यहां पर काम करने की जगह दी गई। उनमें से एक यूनिवर्सिटी है गलगोटिया यूनिवर्सिटी। गलगोटिया यूनिवर्सिटी भी यहां पर आती है और अपनी स्टॉल लगाती है, बताने के लिए कि एआई में वो लोग क्या काम कर रहे हैं। ऐसे में यहां पर उनके द्वारा पहले
ये बताया जाता है कि वो कैसे कैसे अपनी पूरी स्टॉल लगाकर खड़े हैं, यूनिवर्सिटी क्या काम कर रही है, बकायदा लोगों को दिखाने के लिए कि एआई में हम लोग कितना इनोवेटिव तरीके से आगे चल रहे हैं। इन्हीं की एक तस्वीर में आप एक रोबोट देख सकते हैं जिसको यहां पर दिखाया गया है। इस रोबोट को देखने के लिए हुजूम उमड़ पड़ता है, लोग इसे देखते हैं, तस्वीरें खिंचाते हैं और लोगों के अंदर बड़ी क्यूरोसिटी जागती है कि आफ्टर ऑल ऐसा क्या ही इन लोगों ने बना दिया है। ये एक कुत्ते जैसा दिखने वाला रोबोट लोगों से हाथ मिला रहा है, एक्टिंग कर रहा है। बकायदा इन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रमोशन किया, इन्होंने प्रॉपर इनोवेशन को प्रमोट किया कि हमने ये काम कैसे कैसे किया है। इसी बीच में इस डॉग के लिए डीडी न्यूज वाले गलगोटिया यूनिवर्सिटी के काउंटर पर पहुंच जाते हैं और उनसे जाकर के इसका इंटरव्यू ले लेते हैं कि बताइए साहब ये क्या है। यहां पर ये जो मैडम खड़ी है ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थी और इन्होंने अपने जो प्रोडक्ट्स थे उनको यहां पर शोकेस किया। डीडी न्यूज की तरफ से जो एंकर सवाल पूछे जा रहे थे उनमें से ये अपनी तरफ से जवाब देते हुए उस डॉग को अपनी यहां पर जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी है उसके द्वारा विकसित बता देती हैं। ये जब इस बात को यहां पर बताती हैं और कहती हैं कि हम देश में प्रथम हैं ऐसा करने वाले, हमने इस इनोवेशन को किया है, कुछ और प्रोडक्ट्स भी इन्होंने अपनी तरफ से क्लेम कर दिए कि ये हमारी तरफ से बनाए गए हैं। ये जानकारी जैसे ही ये बाहर देती हैं, भाई ऑब्वियस सी बात है ये मीडिया में बार बात निकल कर आती है कि यार गजब की चीज बना दी। यूनिवर्सिटी भी इस चीज का प्रचार कर रही है कि बढ़िया दो कुत्ता बना के भाई यूनिवर्सिटी वालों ने खड़ा कर दिया। चर्चाएं चलना शुरू होती हैं, चर्चाएं चलना शुरू होती हैं तो भाई साहब हमारे देश में तो कई खोजी आदमी हैं वो बाहर निकल आते हैं। एक मिस्टर शर्मा जी हैं वो बाहर निकल आए, उन्होंने खोज कर निकाला कि भैया सुनो ये जो गलगोटिया वालों ने कुत्ता निकाल के दिखाया था ये कुत्ता तो ऑनलाइन उपलब्ध हो रखा है। बोले कहां हो रखा है? बोले ये यूनिट्री नाम की एक कंपनी है जो $2800 में इसको दे रही है। यूनिट्री एक चाइनीज कंपनी है। बोले भाई साहब ये लोग कह रहे थे, इंटरव्यू में मैडम बोल रही हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी ने 350 करोड़ रुपए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए खर्च करने की प्लानिंग की है। बोले $2800 का, $2800 बोले तो लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास का ये कुत्ता है जो यूनिट्री नाम की कंपनी है वो बना रही है। इसको कोई भी खरीद सकता है। इन्होंने चाइनीज माल खरीद करके बता दिया कि ये तो हमारा है। फिर तो भाई साहब सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स एकदम कूद पड़े, लोगों के रिएक्शंस बहुत तेजी से आने शुरू हुए कि चल क्या रहा है, गलगोटिया गला गोठ दिया है, इस प्रकार की चीजें दिखाई देने लगी। हेडलाइन बनने लगी कि नेशनल एम्बेरसमेंट हो गया कि इंडियन यूनिवर्सिटी ने एक चाइनीज रोबोट को अपना बता करके दिल्ली के अंदर एआई समिट में प्रेजेंट कर दिया। मैडम जी का वीडियो वायरल होने लगता है, जानकारी बाहर निकल के आती है, बाहर निकल कर आती है कि ये जो डॉग इन्होंने लिया है वाकई में ये चाइनीज है। और ये बात चाइना की तरफ से ही, एक चाइनीज सोशल मीडिया हैंडल है चाइना पल्स के नाम से। अब ये चाइना हैंडल करता है या कोई आदमी है जो चाइना के नाम से हैंडल करता है, वो चाइना के इनोवेशंस को डालता रहता है। उसने बकायदा इसको डाल दिया और बताया कि सुनो भैया ये हमारा प्रोडक्ट है, यूनिट्री के अंदर उपलब्ध है, आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। इसको भारत में नाम दे दिया गया है। ठीक है साहब, यूनिट्री पर हमने भी जाकर देखा तो ये डॉग उपलब्ध है, सेम प्रोडक्ट उपलब्ध है। इस बात को जब बाहर आते हुए देखा तो फिर गलगोटिया वालों को समझ में आया कि हमने कुछ ज्यादा ही ज्यादा गलत कर दिया है। लोग इस बात पर क्रिटिसिज्म करने लगे कि हमारे देश का तो एआई भी अब चाइना से कॉपी होकर के आ रहा है। और ऐसे में गलगोटिया वाले हो सकते हैं भविष्य में कहने लगे ताजमहल भी हम लोगों के द्वारा बनवाया गया था। खैर कोई बात नहीं, डीडी न्यूज के द्वारा इस पूरी जानकारी को जो डाला गया इस पर फिर रीडर्स ने भी अपनी तरफ से कंटेक्स्ट ऐड करके अपलोड कर दिया कि सुनो ये फर्जी खबर थी, $2800 में ये चीज उपलब्ध है। कोई बात नहीं साहब, गलगोटिया यूनिवर्सिटी उतरकर आती है, अपनी तरफ से सफाई देने आती है और अपनी तरफ से सफाई देते हुए वो कहती है कि हमने इस रोबोटिक प्रोग्राम के अंदर ये जो प्रोडक्ट लिया है ये यूनिट्री का ही बना हुआ प्रोडक्ट है। हमने अपने बच्चों के एक्सपेरिमेंट के लिए इसको रखा था। यूनिट्री से लिया गया रोबोटिक डोर इस सफर का हिस्सा है। हमने यहां पर इसे केवल एक चलता फिरता क्लासरूम की तरह से प्रदर्शित किया। हमारे छात्र इस पर कुछ कुछ करके सीख रहे हैं और इनोवेशन के लिए तमाम प्रकार के काम किए जा रहे हैं। और हमने ना कभी इस डॉग को बनाया और ना ही हमने इसे कभी क्लेम किया। अब जब ये बात बोलते हैं और कहते हैं कि हम ऐसे दिमाग तैयार कर रहे हैं जो भारत में भी ऐसी टेक्नोलॉजी को डिजाइन कर सकें, तो इनकी जो मैडम यहां पर रिप्रेजेंटेटिव बनकर खड़ी थी उनके बयान में और इनके इस तरह के बयान में एक प्रकार की तारतम्यता देखने को नहीं मिली। इन्होंने जिस तरह का ज्ञान दे दिया वो ज्ञान ये था कि हमारे छात्रों को लाकर हमने ये दिया था और हम उनको बता रहे थे कि देखो इस तरह की चीजें की जा सकती हैं। लोग भाई साहब इसके पीछे भी पड़ गए कि बोले भाई पहले तो तुम्हारी टीचर कैमरे के आगे निकल कर कहती है कि वो हमने बनाया है और अब तुम आकर के कह रहे हो कि हमने तो केवल छात्रों को सीखने के लिए रखा था। जब तुमने सीखने के लिए रखा था तो फिर वहां पर एआई इंपैक्ट समिट में ये कर क्या रहा था? अपने छात्रों को सिखाते वहां क्यों दिखा रहे थे? कोई बात नहीं, इनके ये तमाम बयान चल ही रहे थे। ये अपनी तरफ से गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से बयानबाजी करते हुए निकल रहे थे, सारी बातें अपनी जगह चल रही थी। इस पर भी फिर कांग्रेस आ जाती है और कहती है कि देश का हाल ये है
कि हमारे देश के अंदर अब कॉलेजेस भी इधर का माल उधर चिपका करके काम चला रहे हैं, कोई भी काम एकदम ओरिजिनल काम नहीं है। इस पर तमाम प्रकार की चीजें हो रही होती हैं। इस बीच में एक चीज और निकल कर आती है, ये जो डीडी न्यूज की तरफ से एंकर थे, इन्होंने एक सॉकर फुटबॉल जैसी एक बॉल देखी थी, ये भी मैडम से पूछा, तो मैडम ने इसके बारे में भी ये कहा कि इसकी तो आइडिया से लेकर डिजाइनिंग से लेकर सब हमारी यूनिवर्सिटी में की गई है। भाई साहब, इस बॉल को भी इन्होंने अपना बता दिया था, लेकिन अब खोजी लोग थे, वो खोज लिए कि ये जो बॉल है ये साउथ कोरिया में बनी हुई है, स्ट्राइकर V3 ARF नाम से है, और ये सेमी असेंबल्ड सेट है जो आता है। मैडम जी ने इसको भी अपना क्लेम कर दिया था। भाई साहब, इसको जब खोजकर निकाला गया तो ये स्काई बॉल नाम से है, और ये स्काई बॉल उपलब्ध है, साउथ कोरियन कंपनी है, और बहुत ही सस्ते दामों में $480 के अंदर, $453 के अंदर ये उपलब्ध है। कुल मिलाकर एक यूनिवर्सिटी ने जैसे अपने बच्चों को बेवकूफ बना रखा था, AI इंपैक्ट समिट के अंदर उन्होंने पूरे देश को भी बेवकूफ बनाने का प्रयास किया कि देखो ये सब चीजें हम बनाते हैं, आओ हमारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो। इस तरह का फर्जीवाड़ा जब बाहर निकल कर आया तो लोग पूरी तरह से इनके खिलाफ खड़े हुए और उन्होंने तमाम प्रकार से इनको खिलाफत करना शुरू किया। कोई बात नहीं साहब, ये चलता रहा, गलगोटिया यूनिवर्सिटी की चर्चा होती रही पूरी तरह से। जब सरकार तक ये बात पहुंची तो सरकार ने कहा कि अब सुनो, बहुत हो गई बेइज्जती, अब इनके स्टॉल को यहां से हटाया जाए। स्टॉल हटाने का आदेश दिया जाता है। मैडम लेकिन तब भी बुलंद तरीके से डटी रही, वो कहती रही कि मेरी बातों को गलत तरीके से लिया गया, मैं तो टीचर ही कम्युनिकेशन की हूं, मैनेजमेंट में पढ़ाती हूं, मैं थोड़ी ना AI की टीचर हूं, मुझे तो यहां पर खड़ा किया गया था बोलने के लिए, मैं बोल रही हूं, जबरदस्ती मेरे मुंह में शब्द घुसा घुसा के आप कुछ भी निकाल रहे हैं। मैडम ने अपने आप को यहां पर बढ़िया डिफेंड किया, लेकिन चूंकि ये जिस तरह से बातों को पलटते जा रही थी, इन्हें ही नहीं पता था कि डीडी न्यूज पे क्या इंटरव्यू दे चुकी थी। कारण था कि डीडी न्यूज वालों ने वो हटा दिया था ट्वीट, तो इनको खुद को नहीं पता था क्या क्या मैं बोल चुकी हूं, क्योंकि उन्होंने दिन भर में बहुत सारे इंटरव्यू दिए होंगे। तो ये जिस तरह की बातें थी, पलटते पलटते इन्हें याद नहीं रहा और ये अपनी बातों में लपट गई। सरकार को लेकिन फैसले लेने थे। सरकार ने साहब इनके स्टॉल को हटाने का ऑर्डर दे दिया। अपनी तरफ से ये बोलते हुए निकल गई कि गलगोटिया ने बहुत सारे लोग दिए हैं इस देश को, इनमें से एक शुभंकर मिश्रा जी का भी उन्होंने नाम ले दिया कि साहब हमारे गलगोटिया ने उनका वो भी एक प्रोडक्ट के रूप में दिया। तो लोगों ने इनको फिर शुभंकर मिश्रा जी को भी खींच लिया, भाई साहब आपका नाम यहाँ पर लिया जा रहा है। चलो खैर कोई नहीं, इनका अपना तरीका है, इनका अपना सेल है, क्योंकि कम्युनिकेशन की बातें हो रही हैं। एनीवे, जोश में बात साफ नहीं कर पाई मैडम की बात। कुल मिलाकर लोगों ने कहा कि अंग्रेजी बोलते बोलते मैडम कुछ कुछ और बोलते हुए निकल गई, टेक्नोलॉजी से रिलेट नहीं करती थी, इसलिए ऐसा हो गया होगा। अब आगे चलते हुए जब इनसे पूछा गया कि क्या आपको यहां पर हटाया जा रहा है, इन्होंने कहा अभी सरकार से बात चल रही है। लेकिन रात होते होते इनके पूरी की पूरी कैनोपी सिस्टम को हटाने के लिए लोग भेज दिए गए और इनको यहां से विदा कर दिया गया। ये सारी चीजें चल ही रही थी। इस बीच में साहब एक और चीज निकल कर आती है, और भारत की IT की टेक कंपनी विप्रो, उसने भी सेम वैसा ही डॉग यूज किया था। अभी तक या तो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं गया है, क्योंकि बकायदा NDTV ने इस डॉग का इंटरव्यू लिया तो विप्रो वालों ने भी बिल्कुल वैसा ही डॉग यहां पर दिखाया था। बड़ा सवाल यह है कि कहीं विप्रो भी अगर ये ले आई होगी तो ये तो भाई साहब गलगोटिया का तो कुछ नहीं, विप्रो के स्टॉक हिल जाएंगे कि भाई तुम लोग AI इनोवेशन के नाम पर क्या कर रहे हो। हालांकि इस पर अब सोशल मीडिया के जानकार ही बताएंगे ये वही कुत्ता है कोई और कुत्ता है, क्योंकि हरकतें ये सारी वही कर रहा है। वही खड़े होना, खुजलाना, हाथ फैलाना, हाथ मिलाना, ये सब उसके द्वारा अभी भी चल रहा है। तो जो हरकतें गलगोटिया वाला कर रहा था वो ये भी कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विप्रो वाले भी सेम जगह से कुत्ता खरीद करके भारत का मान बढ़ाने के लिए कर दिए हों। खैर, अब जो भी है, इस विषय पर सवाल बहुत हो रहे हैं, अब हमको देखना होगा। लेकिन इन सबसे ऊपर हमारे लिए चिंता का और चिंतन का विषय, और वो ये है, हमारे समस्त देशवासी इस बात को आज मजाक के रूप में लें, लेकिन इस दुख के रूप में भी इसे लें कि क्यों नहीं हम इनोवेशन में आगे बढ़ते। और जब हम इनोवेशन में आगे नहीं बढ़ने की बात करते तो हमसे भी कहीं ज्यादा जिम्मेदारी सरकारों की है। क्यों नहीं वो छात्रों के लिए यूनिवर्सिटीज में रिसर्च के बजट बड़े रखती, क्यों नहीं ऐसे रिसर्चर्स को बहुत अच्छी लोकेशन पर प्लेस करती, क्यों नहीं रिसर्चर्स को बहुत अच्छी नौकरियां ऑफर की जाती। ये सभी सवाल बड़े हैं, अदरवाइज हमारी ऐसे ही जग हसाई होती रहेगी। अगर आज देश AI के अंदर अपने आप की ऐसी मजाक बनते देखकर शर्मिंदा हो रहा है तो समझने की आवश्यकता है उस सरकार को जो इस तरह की प्रदर्शनी के लिए इंपैक्ट समिट को आयोजित करती है, लेकिन ये भूल जाती है कि हमने अपने देश के अंदर ऐसा माहौल बनने की जगह ही नहीं छोड़ी थी। मेरे प्यारे साथियों, ये आवश्यकता है हम सभी लोगों को AI को समय के साथ सीखने की, उसके उपयोग समझने की, और लाइफ में कैसे उसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं, इन तमाम चीजों की। आप भी चाहते हैं कि AI आपके लाइफ में कैसे यूजफुल हो सकता है, AI के वो कौन से टूल्स हैं जो आपकी लाइफ में रोजमर्रा में यूज हो सकते हैं, जिनसे आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, जिनसे आप अपने आप को ज्यादा सुविधाजनक बना सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं ये सब सीखना तो मैंने एक गूगल फॉर्म बनाकर दिया है,
कमेंट बॉक्स में पिन है, उसे जाकर अभी भरिए, और जो लोग पहले भर चुके हैं जाकर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट कर दीजिए उसमें, और वहां जाकर एडिट वाले ऑप्शन में जाकर के आप अपनी जानकारी भर दीजिए। आपकी जो रेस्पॉन्सेज होंगे उसके आधार पर जैसे ही हमारा कोर्स आएगा उसको हम आपके लिए इंफॉर्मेशन के रूप में भेज सकेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। बाकी दुनिया भर के अभी यहां पर नेता पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इमानुएल मैक्रोन आ चुके हैं, क्रोएशिया से, सर्बिया से, कजाकिस्तान से, गुसुंदर पिचाई, ये तमाम लोग अब धीरे धीरे यहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। आने वाले समय में जो भी अपडेशन आएंगे वो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। चैनल पर नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।